हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीसी मॉल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो आज पहला इसमें देखेंगे, पहला नंबर धातु के साथ अभिक्रिया। यदि अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ से हम एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे जिंक ले लिया, जिंक सॉलिड, अब प्लस यहाँ से H2SO4 एक्वस। जिंक क्या हमारा धातु है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये धातु क्या है, अम्ल से रिएक्शन करेगा। तो यहां से देखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा हमारा 2H प्लस SO4 2 माइनस। जिंक हमारा किसमें होता है +2, तो ये जिंक किससे रिएक्शन करेगा H2SO4 से। तो यहाँ पर बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4। तो ZnSO4 यहाँ से बन जाएगा ये एक्वस, अब प्लस हमारा क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमारा रिलीज हो गया। यानी धातु जब अम्ल से रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसका नाम है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, ये है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, तो आप लोग याद रखिएगा, ये पेपर में बहुत बार पूछता है। यदि धातु जब अम्ल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब यहां से हम देखेंगे सेकंड नंबर, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ये रहा पहला। इसमें देखेंगे धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। सेकेंड नंबर, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से रिएक्शन करेगा तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। तो यहाँ से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। यानी हम कह सकते हैं अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ से एक एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये ठोस होता है। हमने ले लिया 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वस। फिर इसके बाद हम रिएक्शन करेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो इसमें टूटेगा Ca+2 में टूटेगा और CO3 2 माइनस में। लेकिन इसको तोड़ेंगे तो 2H प्लस में टूटेगा और 2Cl माइनस में टूटेगा यहाँ से। तो यहाँ पे ये रिएक्शन इससे कर लेगा, यानी Cl2 से, तो यहाँ पे बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ये कैल्शियम क्लोराइड बना। अब यहाँ से हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब इसको ब्रेक करेंगे तो एक हमारा क्या बनेगा, यहाँ से जल निकलेगा H2O, यहाँ पे जल निकला। अब प्लस हमारा क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। तो ये हमारा क्या है, जल है। आइए कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ से देखेंगे यह है कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इससे रिएक्शन कराएंगे धातु कार्बोनेट और अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड यानी लवण प्राप्त होगा, जल यहाँ से प्राप्त होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर निकल जाएगा। यहाँ से थर्ड नंबर देखेंगे, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। तो अम्ल कुछ धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो हम देखेंगे धातु ऑक्साइड, तो मान लीजिए हमने कोई धातु ऑक्साइड ले लिया MgO। Mg क्या है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका नाम है। अब देखेंगे मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा है तो क्षारीय ऑक्साइड होगा। अब किससे रिएक्शन कराना है, कोई अम्ल से रिएक्शन कराते हैं। तो अम्ल में हम H2SO4 लेते हैं। H2SO4 ये क्या है, हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, अब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, लवण और जल। MgO Mg+2 O2 माइनस, H2SO4 2H प्लस SO4 2 माइनस। अब ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो MgSO4 बनेगा, यानी यहाँ से बन जाएगा MgSO4 एक्वस जली। अब प्लस हमारा क्या निकल जाएगा, H2O, ये क्या है, लिक्विड। यानी यहाँ से हमारा निकल गया H2O, ये निकल गया, ये जल हमारा बाहर निकल गया। ये हमारा क्या है, लवण।
लवण प्राप्त हो गया, यानी लवण में क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। हम मैग्नीशियम ऑक्साइड से, धातु ऑक्साइड से अम्ल से रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ, तो ये हमारा बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट जो लवण है, और जल हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये हाई स्कूल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।